तो आप आज यहाँ किस लिए आए? तो आपको जैसा कि पता ही होगा कि हमारा नीट जो है एग्जाम वो कल दोबारा कंडक्ट किया जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है कि आप गलती सुधार रहे हैं बट एट द फर्स्ट प्लेस वो गलती हो क्यों रही है और उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है, उसका डिलेइंग मैकेनिज्म इतना ज्यादा ये क्यों देखने को मिल रहा है। यानी कि हमें समझने की जरूरत है। सुसाइड रेट स्टूडेंट्स में काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड किस प्रकार से अफेक्ट हो रहा है ये समझने की जरूरत है। उसके बाद इसका कॉज एंड इफेक्ट जानिए कि अब उसके कारण हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ साइकोलॉजिस्ट भी नहीं है, यानी कि हम उन लोगों को थेरेपी तक भी नहीं ले जा सकते क्योंकि स्टिग्मा भी प्रिवेलिंग है और सीट्स भी वहाँ फिल नहीं हो रही है। तो ओवरऑल ये बहुत ही बड़ी चेन ऑफ प्रॉब्लम है जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए। तो बेसिकली आप स्टूडेंट्स के ऊपर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनको फैमिली प्रेशर और इन सब चीज़ों का प्रेशर झेलना पड़ रहा है, आप उसके समर्थन में भी आए हैं और उसका एक आपका मोटिवेशन भी है कि इस वजह से बच्चों को कोई भी इफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि सरकार जो है प्रोपेगेंडा कर रही है, बेसिकली वो शोबाजी कर रही है कि वो दिखावा ज़्यादा कर रही है, काम कम कर रही है। तो आप इस पर क्या कहें? हाँ, मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब यह, मैं आपको इस शोबाजी के कुछ एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा। आज मोदी जी टीवी पर आते हैं, कहते हैं कि 80 करोड़ लोग जो हैं उनको हम मुफ्त राशन दे पा रहे हैं, पर क्यों वो इतना ज्यादा डिपेंडेंट है हमारे पीडीएस सिस्टम पर, ये सवाल कौन करेगा। यानी कि हमारा एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इतना खराब क्यों है, ये पहली शोबाजी। दूसरी शोबाजी जानते हैं, जहां पर देखने को मिल रहा है पेपर हमने यहाँ से डिलीवर करवा दिया, टेलीग्राम के माध्यम से हमने बैन कर दिया। तो ऐसे तो एसएससी भी आने वाला है, अभी और भी एग्जाम्स आने वाले हैं, सीए के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो क्या आप हर एग्जाम के लिए यही मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे कि आप ये बैन कर देंगे कम्युनिकेशन चैनल, या फिर आप उस कम्युनिकेशन चैनल के खिलाफ अपने आप को प्रिवेंट करेंगे? यू डोंट हैव टू बैन एनीथिंग, यू हैव टू रेजिस्ट द इम्पैक्ट। यानी कि हम किस प्रकार से उस पर बच सकते हैं, हम कैसे अपनी मशीनरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर फॉरेन प्रोडक्ट इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो हमें डोमेस्टिकली और ज्यादा केपेबल बनना पड़ेगा। सर, हम सारी चीजों को बैन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हमें देखने को मिला टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं उनसे भी हमारे कहीं ना कहीं रिलेशन कहीं ना कहीं बिगड़ते जाते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया था ओपनली, अगर आप तो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन सर। तो आपका कहना है कि बेसिकली सिस्टम जो है उस सिस्टम को ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन करना और उसकी ग्लिचेस को आइडेंटिफाई करके फिर उस पे काम करना, ये सोल्यूशन नहीं है कि एयरफोर्स लगा दी, ये सब लगा दी, ये जरूरी सिस्टम नहीं है। तो आपको लगता है क्या कि स्टूडेंट जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें वो सारे के सारे सिर्फ एक स्टूडेंट्स के समर्थन में आए हैं या किसी एक विचारधारा से भी प्रभावित हैं? जी, यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो भी लोग आए हैं वो इस विचारधारा से प्रभावित है कि भारत की तरक्की किस प्रकार से हो सकती है। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है कि स्लिपरी स्लोप फैलेसी हमें देखने को मिलती है, फैक्चुअल फैलेसी देखने को मिलती है कि एक टारगेट ग्रुप जो है वो हमारे खिलाफ आवाज उठा रहा है तो उनको लेफ्ट का प्रोपेगेंडा बोल दो, उनको जोश शोर से एफिलिएट कर दो, बट दैट इज नॉट द वे। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग हो सकता है ऐसे हो सकते हैं, बट अगर हमारा मेन इशू ये है जिसका हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है, वहाँ इतने सारे लोग जो है सही में सुसाइड कमिट कर रहे हैं, हम भी उस चीज के विक्टिम रह चुके हैं। सर, हमारी भी फैमिली प्रेशर रहता है, हम इतनी तैयारी करके अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, मेंटल कॉस्ट अलग है, फिजिकल कॉस्ट शिफ्ट होने की अलग है, उसके बाद मैं देख रहा हूँ पेपर लीक हो गया, तो आप समझिए मुझे कितना ज्यादा मैं साइकोलॉजिकली बर्डन फील करूंगा। जो मैं पढ़ के गया था वो मेरे को अब दोबारा सारी चीजें करनी है, मैं ना अपने वेकेशन एंजॉय कर पा रहा हूँ ना कुछ एंजॉय कर पा रहा हूँ। और उसके बाद क्या होता है, 2024 में 67 टॉपर निकले थे नीट से, अगर आपको याद हो। तो अगर रिजल्ट में भी मेल प्रैक्टिस देखने को मिली तो करियर तो स्टूडेंट का बर्बाद हुआ ना। एक चीज ये भी हो रही है कि एग्जाम को 21 जून के दिन ही क्यों रखा, योग दिवस के दिन, कि टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसकी न्यूज ही ना चले, इसके एग्जाम के बारे में बात भी ना हो, तो इस पे आपको क्या लग रहा है? एग्जैक्टली तो यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है कि किस प्रकार से प्रोपेगेंडा काफी ज्यादा फैलाया जाता है, जिसकी मैं बात भी कर रहा था एट द फर्स्ट प्लेस कि आपने योग दिवस के दिन एग्जाम रख दिया, अब आप क्या प्रोपेगेंडा या नैरेटिव फैला सकते हैं। जो एक सच बात है, मैं एग्री करता हूँ, इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ रही है, इंडिया भी कहीं ना कहीं योगा के माध्यम से अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, बट क्या उससे जरूरी हमारे लिए ये नहीं है कि हम इन सारे डिफेक्ट्स को सॉल्व करें। आप हर जगह, बीजेपी इज अ वेरी गुड अपोजिशन पार्टी, जहां जहां पर भी मुद्दे उठाने, दिल्ली में भी उन्होंने पिछले साल काफी अच्छे मुद्दे उठाए, हालांकि उन पे काम अभी तक हुआ नहीं है। जैसे पॉल्यूशन को रिलेटेड उठाया, यमुना जी को रिलेटेड मुद्दा उठाया, हमें अलग अलग मुद्दे देखने को मिले, करप्शन का मुद्दा देखने को मिला। अब आप खुद देखिए, पिछले साल तक एलजी इतने ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन अब एलजी कहां चले गए हैं, किसी को खबर ही नहीं। पोल्यूशन पे तो सीएम को ये भी नहीं पता AQI इतने सारे उनके बयान, विवादित बयान है कि उनको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है, तो उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे? समझने की सबसे ज्यादा जरूरत यही है ना कि आप, जो सबसे मेन प्रॉब्लम ही मेरी यही है कि जो पोस्ट पर इलेक्ट हो रहा है उसी की क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखते, उसके अंडर की ब्यूरोक्रेट्स की क्वालिफिकेशन आपके लिए सब कुछ है, और उसके भी पेपर आप ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, जो हमें नीट के माध्यम से देखने को मिल रहा है। और अलग अलग स्टेट एग्जाम में हमें क्या देखने को मिलता है, कहीं ओवर पॉपुलेशन एक इशू बन गया है, कहीं इतने ज्यादा रजिस्ट्रेंस हो गए। यूपी पुलिस के एग्जाम में हमें देखने को मिलता है लाखों में लोग रजिस्टर कर रहे हैं, आज PhD के स्टूडेंट ये प्यून के पेपर के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा ना, इन सारी चीजों को टैकल करना पड़ेगा, जिसके लिए लॉस बनाने होंगे। और रही बात रेखा गुप्ता जी की, वेरी रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट कि आपने जो जो चीजें बोली है, अभी भी आपने जो बोला है कि इवापोरेशन, वो सारी चीज, दैट डजंट मेक एनी सेंस मैम।